Hey everyone, welcome to the Semi Script. Let's talk about celebrities behavior. कैसे सेलिब्रिटीज़ अपने मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट और या फिर स्टाफ के साथ कितना रूड बिहेव करते हैं, ये आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जितने भी सेलिब्रिटीज़ और आर्टिस्ट को आप स्क्रीन पे देखते हो, आपको लगता है इनकी जो एक इमेज दिखाई जा रही है, जो उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग दिखाई जा रही है, वो बहुत ही अच्छी है और रियलिटी में भी वो इतने ही अच्छे होने वाले हैं नेचर से। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसा उनको दिखाया जाता है और ये सब उनका जो होता है मूवीज़ में या फिर जहाँ पे भी आप उन्हें स्क्रीन पे देखते हो, तो वो सीन्स लिमिट में होते हैं और सिर्फ वही अच्छे सीन्स दिखाए जाते हैं जिससे कि एक एक्ट्रेस और एक्टर की जो इमेज है अच्छी बनी रहे। पर अभी के कंपेयर में पहले ऐसा नहीं होता था। जैसे 90s की बात की जाए, क्योंकि जब पीआर टीम्स नहीं होती थी ना बताने के लिए कि आपको किस तरीके से डील करना है और किस तरीके से बिहेव करना है ऑडियंस के सामने, और या फिर जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट या फिर आपका स्टाफ, उनके सामने आपको अपनी रियलिटी कैसी बना के रखनी है, एक फेक रियलिटी बना के रखनी है। बिकॉज उस टाइम पे सोशल मीडिया भी नहीं था, कोई ऑनलाइन कुछ डाल नहीं सकता था इंटरनेट पे। अभी क्या है, अगर थोड़ा सा भी कोई किसी के साथ रूड बिहेव करता है तो वो फटाफट से सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है, कोई भी कहीं भी शेयर कर देता है। जैसे कि कैटरीना के साथ एक इंसिडेंट हुआ था, आपने देखा ही होगा, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। कैटरीना अपनी फ़्लाइट में सो रही थी और एक एयर होस्टेस आई, उन्होंने कुछ शायद खाने वगैरह के लिए पूछने के लिए उन्हें थोड़ा सा टच करके जगाने की कोशिश की और कैटरीना उस टाइम पे उठी और उन्होंने बहुत बुरी तरीके से शाउट किया और बोला, तुम कौन हो, तुम्हारी औकात क्या, तुमने मुझे स्किन से टच कैसे किया, और तुम्हें पता है जितना तुम महीने में अर्न करती हो उतना मैं एक दिन में कमा लेती हूँ। उस इंसिडेंट के बाद जो एयर होस्टेस थी और उसको से निकाल दिया गया था, फायर कर दिया गया था। बहुत सैडली बात है ये, उसकी गलती थी बिकॉज ऐसे टच नहीं करना चाहिए था। पर जो कैटरीना का बिहेवियर था वो भी बहुत ज़्यादा रूड था। उसके बाद कैटरीना को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया था जेट एयरवेज़ की वजह से। ये हेडलाइंस आई थी न्यूज़ में और अगर आप इसको सर्च करते हो तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, बहुत कम जगह पे मिलेगी, न्यूज़ आर्टिकल्स में ही मिलेगी। कुछ लोगों ने बोला भी था ये फेक, बिकॉज जो सेलिब्रिटीज़ और एक्ट्रेस के फ़ैन होते हैं वो सिर्फ उनकी एक अच्छाई ही इमेज की पता होता है, उन्हें पता है कि कितनी अच्छी है, ऐसा बिहेव नहीं कर सकती हैं, तो वो उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। सामने से जब वो अगर देखेंगे कुछ ऐसा, तभी वो ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये आर्टिकल ऑनलाइन इंटरनेट कहीं डाला नहीं गया था, बिकॉज अगर ये आर्टिकल कहीं भी होता तो कैटरीना का फ्यूचर अभी तक जितनी मूवीज़ की है कैटरीना ने वो नहीं की होती। और अगर ये आर्टिकल फेक हो सकता है, पर जो अब मैं बताने वाली हूँ वो बिल्कुल भी फेक नहीं है। नंदा तोलानी जो बहुत ही एक फेमस हेयर स्टाइलिस्ट है, जो 90s के टाइम से जितनी भी एक्ट्रेस हैं और सेलिब्रिटीज़ हैं उनका हेयर स्टाइलिंग करती हुई हैं, ये जो बहुत ही फेमस हैं। उन्होंने कैटरीना का एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया बिकॉज उस टाइम पे वो काम करना बंद कर चुकी थी। पर जो उनकी डॉटर हैं उन्होंने बताया कि इंटरव्यू में कैसे कैटरीना बहुत ही रूड बिहेव करती। कैटरीना सेट पे आई तो उन्होंने किसी भी स्टाफ और या फिर हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप स्टाइलिस्ट का गुड मॉर्निंग नहीं लिया। जो हेयर स्टाइलिस्ट थी नंदा की डॉटर, उनको लगा शायद उन्होंने सुना नहीं होगा, डे 1 है, मैं सेकेंड डे दोबारा ट्राई करूँगी, और उन्होंने दोबारा गुड मॉर्निंग बोला। उन्होंने फिर रिप्लाई नहीं दिया कैटरीना ने। थर्ड डे भी सेम हुआ। फिर उन्होंने नोटिस किया जब भी कोई इनको गुड मॉर्निंग या कुछ बोलता है तो ये रिप्लाई नहीं करती है। हो सकता है अभी कुछ लोगों को ये बात बुरी लग जाए कि गुड मॉर्निंग बोला तो क्या हुआ, रिप्लाई नहीं करा, वो एक एक्ट्रेस है, इतना एटीट्यूड होना चाहिए। पर अगर जो सो कॉल्ड फ़ैन हैं, अगर उनके साथ में ऐसा हो तो उन्हें पता चलेगा ना रियलिटी क्या है। और सिर्फ कैटरीना ही नहीं, ऐसी बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ और एक्ट्रेस हैं जो ऐसा कर चुकी हैं। हाउसफुल 2 के दौरान नंदा तोलानी एक एक्ट्रेस का हेयर स्टाइल बना रही थी, जिनका मैं नाम बताने वाली हूँ, शाहजान पद्मासी। और जो हेयर स्टाइलिस्ट हैं वो पहले ज़रीन का हेयर स्टाइलिंग भी कर चुकी थी। बाद में वो स्टेज पे छोड़ने के बाद ज़रीन को जब वो फ्री हो गई, फिर उन्होंने शाहजान का हेयर स्टाइलिंग करना शुरू किया। और शाहजान कॉन्टीन्यूसली अपनी हेयर स्टाइलिंग को इरिटेट कर रही थी, उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी जो भी वो हेयर स्टाइलिंग कर रही थी। उन्होंने काफ़ी तरीके से ट्राई किया। नंदा तोलानी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हेयर स्टाइलिस्ट है, जैसे कि मैंने बताया। जब एक्ट्रेस सेटिस्फाई नहीं हो रही थी तो हेयर स्टाइलिस्ट ने करना छोड़ दिया और उन्होंने पूछा कि मैं कैसे आपके हेयर को अरेंज करूं, आप मुझे बता सकती। और एक्ट्रेस ने कहा तुम छोड़ दो, और वो ऐसे ही सेट पर चली गई। फिर फराह खान ने पूछा क्या हुआ तुम्हारे हेयर को, और हेयर स्टाइलिंग का मुँह भी क्यों उतरा हुआ है। तब उन्हें सारी बात पता चली और फराह खान और साजिद खान ने दोनों ने एक्ट्रेस को समझाया ऐसे नहीं करना चाहिए, वो बहुत एक्सपीरियंस हैं, इतने सालों से काम कर रही हैं और तुमसे बहुत ज़्यादा एल्डर भी हैं, तो तुम्हें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इससे सॉरी। और फिर शाहजान ने नंदा जी को सॉरी भी बोला।
पर ये जो टाइम था, इस टाइम पे इंटरनेट पे सब कुछ वायरल हो जाता है और ये एक्ट्रेस को पता था, उसके बावजूद भी उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा रूड था। और अगर बात की जाए 90s की, उर्मिला मातोंडकर जो एक फेमस एक्ट्रेस रह चुकी हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा ही फेमस हैं, काफ़ी दिलों की जान है बिकॉज़ इतनी ब्यूटीफुल हैं वो। पर जब रंगीला के सेट पर नंदा जी उनका हेयर स्टाइलिंग कर रही थी, और नंदा जी उस टाइम पे नई थी, पर ऐसा नहीं था उनको आता नहीं था बिकॉज़ आपको पता ही है एक्ट्रेस के हेयर स्टाइल तो एक्सपीरियंस जो होंगे वही करेंगे, ऐसा तो कोई नौसिखिया आके करेगा नहीं। पर उनकी सीनियर थी मारिया, जिससे उन्होंने सीखा था नंदा जी ने, तो वो उस टाइम पे नहीं थी, उन्हें कहीं जाना था, इसीलिए नंदा जी को हेयर स्टाइलिंग करनी थी उस दिन। वो हेयर स्टाइलिंग करने वाली थी, उर्मिला जी ने पूछा वेयर इज़ मारिया, मारिया कहाँ है, मुझे तो उसी से हेयर स्टाइलिंग कराना है, मैं और किसी से नहीं करा सकती हूँ। तो उन्होंने बोला ना वो नहीं है अभी, आप मुझसे करा लीजिए और मैं उनकी जूनियर हूँ, मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। और फिर उन्होंने कर्लिंग वगैरह करना ट्राई किया, जबकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टूल्स नहीं होते थे, उनको ज़्यादातर जितने भी हेयर स्टाइलिंग है हाथ से ही करने पड़ते थे। अभी भी जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं और हेयर स्टाइलिस्ट हैं जो भी आते हैं, अभी उनके पास बहुत ज़्यादा न्यू टेक्निक्स वाले टूल्स होते हैं, जिससे हेयर स्टाइलिंग वगैरह करने में और मेकअप वगैरह करने में ईजी रहता है। पर उस टाइम पे इतना नहीं हो पाता था, जो भी होता था खुद से सोच के ही करना पड़ता था। तो उन्होंने जैसे तैसे उनके हेयर स्टाइलिंग करनी शुरू करी और कर्लिंग करना शुरू करा, तो उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी उर्मिला जी को। फिर उन्होंने बोला तुम ऐसे नहीं कर रही हो, वैसे नहीं कर रही हो, ट्राई करो और अच्छा करने का, तुमसे नहीं हो पा रहा है। जब ऐसे कोई किसी को डीमोटिवेट करता है और जो एक आर्टिस्ट है, तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उस टाइम पे नंदा जी ने अपने टीयर्स कंट्रोल कर लिए थे, पर बाद में वो बहुत ज़्यादा रोई थी। ये उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया अपना, और उन्होंने बताया सिर्फ उर्मिला जी ही थी जो उन्हें बहुत ज़्यादा रुलाती थी बिकॉज़ उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी ना, इसीलिए। होता है आप किसी सैलून में जा रहे हो या फिर किसी छोटे पार्लर में भी जा रहे हो, जो उसका ऑनर है आप उसी से कराते हुए आए हो, तो आप भी बोलते हो ना हमें आपसे नहीं कराना है, जो आपके ऑनर है उनको बुलाओ, उसी से कराना है। चाहे जो जूनियर है या फिर जो उनके स्टूडेंट हैं कितने ही अच्छे से कर लें, आपको अपना 100% दे दें, पर जो मेन होता है उसकी बात अलग होती है। बस आपको ये लगता है कि अगर वो थोड़ा सा टचअप ही कर देना तो हाँ इन्होंने कर दिया है, अब मतलब हमें सेटिस्फेक्शन हो गई, माइंड से हमारे निकल जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है आगे। एक्चुअली बॉलीवुड में फिर भी बहुत अच्छा है कंपेयर टू साउथ। उन्होंने शेयर किया नंदा जी ने, साउथ में तो वैनिटी तक में नहीं बैठने देते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं उनको बोला जाता है आप बाहर जाओ, आपके लिए वैनिटी अलाउड भी नहीं है। और देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक अच्छा भी है बिकॉज़ जो एक्टर्स होते हैं वो अपनी कुछ भी पर्सनल बातें शेयर नहीं कर सकते हैं, उन्हें पता है अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो वो मीडिया में आ जाएगा, तो हमारे लिए सेफ़ नहीं है, तो अच्छा भी है। पर जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और एकदम कड़ी धूप में 50 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, जहाँ पे कोई भी धूप में खड़ा होना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो आप मेकअप आर्टिस्ट या फिर हेयर स्टाइलिस्ट को ही कैसे वहाँ पे जाने के लिए बोल रहे हो। उन्होंने बोला कि अगर एक शेड भी होती या फिर किसी का घर होता कहीं भी हम जाके बैठ जाते, पर साउथ में ऐसा नहीं हो पाता है, हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। बॉलीवुड में बहुत ही अच्छा है, अगर वैनिटी नहीं है तो हम किसी के घर में जाके भी कुछ भी अरेंज कर सकते थे। सारे ही सेलेब एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी होते हैं, जैसे तब्बू जी और माधुरी जी, काजोल, रेखा, ये दोनों ही आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है ना रूड हैं, पर ये ऑन स्क्रीन लगता है इनका, जब ये किसी भी इंटरव्यू वगैरह में आती हैं रूड होंगी, पर इनका जो गेस्चर है वो बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है, बहुत ही ज़्यादा वार्म है, और ये बहुत ही अच्छे से अपने आर्टिस्ट को भी रखती हैं, और इन्हें रखना भी चाहिए क्योंकि वो भी तो एक इंसान है। उनको ऐसा फील नहीं कराना चाहिए यार ये एक वर्कर है, अपनी मजदूरी कर रहा है, इसको पैसे मिल रहे हैं, चला जाएगा। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।